लास्ट जो वीडियो में हमने किया था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की एक्सरसाइज 13.1 को कंप्लीट किया था, तो उसमें किस तरह के क्वेश्चन थे। देखो, डायरेक्ट लिमिट पुट करने वाले क्वेश्चन थे, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो ऐसे थे कि डायरेक्ट लिमिट पुट करने से आपका आंसर आ जाता था। और टाइप थी उसमें 0/0 फॉर्म, अगर इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म और 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म अगर हो जाती है, जिसको हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं। ये सारी की सारी क्या है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो इस तरह के केस में हम क्या करते थे बच्चों, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन या फैक्टराइजेशन मेथड लगाकर उन क्वेश्चंस को हमने सोल्व किया था। अब यहाँ पर जो 13.2 एक्सरसाइज है उसमें हम एक स्पेशल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्वेश्चन में करना क्या, आपने जैसे कोई भी क्वेश्चन है आपके सामने, मान लीजिए ये है क्वेश्चन, तो इसमें डायरेक्ट आपने लिमिट पुट करनी है, चाहे किसी भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो बेशक से। लिमिट पुट करने के बाद कोई भी फाइनाइट आंसर आ जाए या फिर बेशक से इन्फिनिटी आंसर आ जाए तो आंसर दे देना और क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। लेकिन अगर लिमिट पुट करने के बाद इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ जाए, मान लो लिमिट पुट की हमने और वहाँ पर आ गई इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, जैसे 1 पुट किया, यहाँ पर 1 पुट किया, 0/0 फॉर्म आ गई, तो ऐसे केस में हमने स्टेटमेंट के ऊपर मेथड अप्लाई करने हैं। और वो 5 मेथड बताए थे मैंने आपको। सबसे पहले फैक्टराइजेशन जो यूज कर चुके हम, रैशनलाइजिंग जो यूज कर चुके, सब्स्टिट्यूशन यूज कर चुके, 3 मेथड ये हो गए। और फोर्थ मेथड बाइनोमियल एक्सपेंशन करना, बाइनोमियल को एक्सपेंड करना, जो कि अभी तक कोई क्वेश्चन अपने सामने आया है नहीं जिसके ऊपर हम बाइनोमियल यूज कर सकें। तो फिफ्थ मेथड, थर्ड मेथड, फोर्थ मेथड ये हो गया। और फिफ्थ मेथड है यूजिंग सम प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज का यूज करके। और सिक्स मेथड था एल हॉस्पिटल, लैग्रेंज हॉस्पिटल का यूज करके। तो यहाँ पर मैं फिफ्थ मेथड की बात करूंगा, यूजिंग सम प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टी का यूज करके हम लिमिट डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक स्पेशल प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम, स्पेशल लिमिट का यूज करेंगे। देखो, x रेस टू द n, x रेस टू ये है x अप्रोच टू a, x रेस टू द n माइनस a रेस टू द n डिवाइडेड बाई x माइनस a। और इसका आंसर होता है बच्चों n इंटू a रेस टू द n माइनस 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर लिखना आपने, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, मान लो एक स्टेटमेंट लिख देता हूँ मैं, लिमिट x अप्रोच टू 1 है यहाँ पर, x रेस टू द 5 माइनस 1 रेस टू द 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। सबसे पहली बात जो आपने चेक करनी है वो ये चेक करनी है कि लिमिट जैसे 1 है तो यहाँ पर भी 1 हो, यहाँ पर भी 1 हो, और इन दोनों जगह सेम पावर हो। तो इसका आंसर आपने डायरेक्ट लिखना है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। 5 सामने और 1 के ऊपर 5 माइनस 1, यानी कि 5 इंटू 1 की पावर 4, तो ये 5 आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट आपने आंसर लिख देना है। अब ये ऐसा क्यों होता है इसके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। देखो, तो इस प्रॉपर्टी का डेरिवेशन दे देता हूँ मैं। देखो क्या है कि बच्चों इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आ गई, क्योंकि यहाँ पर अगर ए पुट करेंगे, यहाँ पर ए पुट करेंगे तो 0/0 फॉर्म आ जाएगी। तो 0/0 फॉर्म जब भी आ जाती है तो फैक्टराइजेशन, मेन मेथड अपना फैक्टराइजेशन यूज करते हैं हम। तो अब क्या करूँगा मैं, देखो x रेस टू द n माइनस a रेस टू द n के फैक्टर कर देता हूँ यहाँ पर, x माइनस a, और ये हो गया x रेस टू द n माइनस 1 प्लस a इंटू x रेस टू द n माइनस 2 प्लस a स्क्वेयर x रेस टू द n माइनस 3 एंड सोन, और लास्ट में बच जाएगा a रेस टू द n माइनस 1। इस तरीके से फैक्टर हो जाएंगे। ऐसे फैक्टर कैसे हो गए मैं बता देता हूँ आपको। देखो, हीट एंड ट्रायल से, यानी कि पैटर्न समझकर आपने ये फैक्टर कर देने हैं, ठीक है ना, वरना n यहाँ पर एक अननोन नंबर है, तो कितनी देर तक आप डिवाइड करते रहेंगे उतनी देर तक ये डिवाइड होता रहेगा। मान लो आपके पास x की 4 माइनस a की 4 है, तो इसके आपने फैक्टर कर देने हैं। देखो, तो x माइनस a से मैं इसको डिवाइड करूँगा, x रेस टू द 4 माइनस a रेस टू द 4 को, x क्यूब पर जाएगा, ये x की 4 हो गया, माइनस a x क्यूब हो गया, माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया, ए एक्स क्यूब माइनस ए की 4 नीचे आ गया। अब ये जाएगा ए एक्स स्क्वेयर पर, तो ये ए एक्स क्यूब हो गया, और प्लस ये माइनस और प्लस माइनस हो गया, ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर, ये माइनस ये प्लस ये कैंसिल हो गया। अब ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर सामने आ जाएगा, ए की 4 यहाँ पर बच जाएगा। अब जाएगा ये ए स्क्वेयर एक्स पर, ए स्क्वेयर एक्स की इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर और माइनस ए क्यूब और एक्स, ये माइनस ये प्लस हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये बच गया a क्यूब x माइनस ए की 4। अब जाएगा ये प्लस a पर,
प्लस ए क्यूब पर इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ ए क्यूब एक्स और माइनस ए की 4, तो फाइनली क्या आ जाएगा ये 0। ठीक है ना। तो हमने इसके दो फैक्टर कर दिए, देखो दिस इंटू दिस, यानी कि एक्स माइनस ए और एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर एक्स और प्लस ए क्यूब। तो आप जिस भी, अब डिवीजन तो आप जानते हो, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब फैक्टर का जो पैटर्न है वो समझा देता हूँ मैं आपको। देखो फैक्टर का पैटर्न ये है बच्चों, मान लो यहाँ पर एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब होता, तो एक फैक्टर अगर आपने एक्स माइनस ए निकाल लिया, तो दूसरा देखो एक पावर आपने यहाँ निकाल ली, तो 2 पावर बच जाएगी इसकी, और फिर ए की 1 और एक्स की 1 और फिर ए स्क्वेयर और एक्स की पावर 0, यानी कि एक्स हट जाएगा। तो इस तरीके से एक पैटर्न बन जाता है। देखो x की 4 माइनस ए की 4 है, तो x माइनस ए अगर एक फैक्टर आ गया तो दूसरे फैक्टर में एक पावर कम होगी। देखो एक्स क्यूब, ए की पावर 0, फिर ए की पावर 1 एक्स स्क्वेयर, फिर ए की पावर 2 एक्स की 1, फिर ए क्यूब, यानी कि ए की पावर 0 से लेकर 3 तक बढ़ जाएगी और x की पावर 3 से लेकर 0 तक डिक्रीज हो जाएगी। यहाँ पर एक्स क्यूब ए क्यूब है, तो x माइनस ए अलग आ गया, तो एक्स स्क्वेयर बच गया। एक्स स्क्वेयर की यहाँ पर x की पावर 2 होगी, फिर ए 1 होगी, फिर 0 होगी, ए के ऊपर पावर यहाँ पर 0 होगी, यहाँ पर 1 होगी, यहाँ पर कितनी पावर होगी, जितनी पावर ए के ऊपर है उससे एक कम, यानी कि ए स्क्वेयर। अब ठीक है, ऐसे n पावर है अगर, तो इसको अगर हम फैक्टराइज करें तो एक फैक्टर आपने अलग निकाल लिया, तो एक पावर कम करेंगे तो x की n-1 पावर हो जाएगी यहाँ पर, और a की 0, फिर a की पावर में 1 इंक्रीज कर देंगे और x की पावर में 1 डिक्रीज कर देंगे। 1 इंक्रीज किया, 1 डिक्रीज किया, 1 इंक्रीज किया, 1 डिक्रीज किया, लास्ट में a के ऊपर पावर बच जाएगी इसमें से 1 माइनस करके, क्योंकि 1 पावर यहाँ पर आपने ले ली। तो इस तरीके से इसके फैक्टर कर सकते हो आप। और इसके फैक्टर करने का टारगेट आप जानते हो, ये x माइनस ए को कैंसिल करना अपर पार्ट लोअर पार्ट से, क्योंकि जब भी 0/0 फॉर्म बनती है तो ये फैक्टर जरूर कैंसिल होता है, जो कि है x माइनस ए अपर पार्ट लोअर पार्ट से। तो इसके फैक्टर कर दिए, देखो मैंने इस तरीके से, प्लस एंड सोन ए की पावर n-1, और नीचे x माइनस ए है, ये इससे कैंसिल हो गया। अब x की जगह ए पुट करेंगे, a रेस टू द n-1 प्लस यहाँ पर a पुट करेंगे तो a की पावर n-2 तो ये है, और a की पावर 1 ये हो जाएगी, a की पावर n-1 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे a की पावर n-1 एंड सोन a की पावर n-1, तो ऐड करेंगे तो n टाइम्स हो जाएगा बच्चों, ये n फैक्टर हो गए देखो। ठीक है ना। तो a की पावर क्या आ जाएगी आपकी, n-1 तो है ही, और n टाइम्स हो जाएगी, तो ये आपका आंसर आ गया। तो जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आ जाएगा उसका आंसर हमने डायरेक्ट लिख देना है। ये आपके सामने प्रॉपर्टी है, इसको मैंने इससे डिवाइड करके ये डिवीजन एल्गोरिथम यूज कर लिया, यानी कि डिवाइडेंड इज इक्वल टू कोसेंट इंटू डिवाइजर, और प्लस रिमाइंडर 0 था ही। जैसे कि आप 16 को 2 से डिवाइड करते हो तो 16 को आप लिख सकते हो 8 इंटू 2, इस तरीके से। तो ठीक वही मेथड से मैंने इसके 2 फैक्टर कर दिए, एक फैक्टर कैंसिल हो गया, लिमिट पुट की तो ये आंसर आ गया। अब डायरेक्ट आपने आंसर ऐसे लिखने हैं, ठीक है ना, बिल्कुल डायरेक्ट। तो इसकी एक और इसकी जो सब प्रॉपर्टी है वो और मैं करवा देता हूँ। देखो बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसकी ये है, इसकी कर्लरी भी बोल सकते हैं आप इसको। तो ये आंसर कैसे आता है इसका, देखो अगर x की n-a की n डिवाइडेड बाई x की m-a की m हो तो n/m और a रेस टू द n-m आपने डायरेक्ट आंसर लिख देना। ये आंसर आया कैसे मैं बता देता हूँ। देखो लिमिट x अप्रोच टू a x रेस टू द n और a रेस टू द n डिवाइडेड बाई x रेस टू द m और a रेस टू द m। तो ये इस तरह की है आपके पास सामने, देखो लिमिट एवेलुएट करना इसको। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था कि लिमिट जब p/q की फॉर्म के ऊपर लगी हुई है तो अपर पार्ट के साथ अलग लग जाएगी और लोअर पार्ट के साथ अलग लग जाएगी। तो अपर पार्ट के साथ हमने अलग यूज कर ली और लोअर पार्ट के साथ अलग। अब इसको x-a से इसको डिवाइड कर देंगे, x-a से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 क्वेश्चन बढ़ जाएंगे ये इसी प्रॉपर्टी के। लिमिट x अप्रोच टू a x रेस टू द n-a रेस टू द n डिवाइडेड बाई x-a। ठीक ऐसे न्यूमरेटर को हमने डिवाइड किया है तो डेनो को भी डिवाइड कर देना आपने, x रेस टू द m-a रेस टू द m डिवाइडेड बाई x-a।
अब देखो इसके ऊपर ये प्रॉपर्टी यूज करूँ मैं तो इसका आंसर आ जाता है n और a की पावर n-1। ठीक है, ऐसे इसके ऊपर प्रॉपर्टी यूज करूँ मैं तो इसका आंसर आ जाएगा पावर सामने देखो m सामने a की m-1। अब ये इसका फाइनल आंसर हो गया और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये n/m आ जाएगा और a जो कि बेस सेम है दोनों का तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। n-1 में से m-1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये कैंसिल तो पावर आ जाएगी n-m। तो ये इसका रिजल्ट आ जाएगा बच्चों। साथ साथ ये प्रॉपर्टी कहीं पर भी दिखाई देगी हम डायरेक्ट ये आंसर लिखेंगे, ये प्रॉपर्टी दिखाई देगी डायरेक्ट वो आंसर लिखेंगे। देखो बच्चों फर्स्ट के ये 4 पार्ट हैं, ये सभी पार्ट्स मैंने इसलिए लिखे हैं कि बिल्कुल क्लियर हो जाए आपको ये प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी के ऊपर ये क्वेश्चन हम करेंगे। देखो अब यहाँ पर हम जो पावर 3 है तो यहाँ पर भी पावर 3 लगाएंगे तभी ये प्रॉपर्टी यूज़ कर पाएंगे। अब देखो x की a माइनस a की x की n माइनस a की n और x माइनस a और लिमिट a है ही तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। देखो इसकी पावर सामने आ जाती है और एक पावर इसमें से कम हो जाएगी, यानी कि 3 इंटू 1 का स्क्वायर जो कि 1 ही होगा और 3 इंटू 1 क्या आ जाएगा 3। प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की, फिर लिख देता हूँ प्रॉपर्टी जो यूज़ की। हर क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा मैं वो ये है लिमिट x अप्रोच टू a x रेज टू द n माइनस a रेज टू द n डिवाइडेड बाई x माइनस a और इसका आंसर है बच्चों n a की पावर n-1। अब देखो इसमें भी हम सेम प्रॉपर्टी यूज़ करने वाले हैं। लिमिट x अप्रोच टू 2 ये a की जगह आया है, x रेज टू द n ये n है और यहाँ पर भी 2 की रिस्पेक्ट में इसको लिखना पड़ेगा। 2 की पावर 10 होता है 1024 तो x माइनस 2 ये है ही। अब देखो ये x माइनस ए x माइनस ए x माइनस ए तीनों x माइनस ए x माइनस ए x माइनस ए बोल सकते हो आप इसको और पावर क्या है n सेम पावर तो आंसर आ जाएगा 10 सामने और 2 के ऊपर पावर 10-1 यानी कि 10 इंटू 2 की पावर 9 जो कि 512 होता है और साथ में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आंसर 5120। तो यहाँ पर पावर 15 है, यहाँ पर भी पावर 15 लगा देता हूँ मैं। देखो 1 के ऊपर कितनी भी पावर लगा सकते हो, यहाँ पर मैंने 3 लगाया इसके कारण और यहाँ पर 15 लगाया इसके कारण तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा 15 सामने और 1 की पावर 15-1 यानी कि 14। तो 1 के ऊपर कितना भी नेचुरल नंबर रखोगे आप कोई भी पावर रखोगे तो 1 ही रहेगा तो 15 इसका आंसर आ गया। ये भी सेम क्वेश्चन इसी प्रॉपर्टी का है। देखो x अप्रोच टू √2 और x रेज टू द 8 माइनस x माइनस √2 तो ये x माइनस ए ये x माइनस ए तो यहाँ पर भी x माइनस ए बनाना पड़ेगा तो √2 की पावर 8 लिखा जा सकता है 16 को। 2 की पावर 4 होता है √2 की पावर 8 हो जाएगा तो ये x माइनस ए x माइनस ए x माइनस ए और ऊपर पावर n तो आंसर आ जाएगा n सामने आ जाएगा और a के ऊपर पावर आ जाएगी n-1 यानी कि 7। तो और भी ज़्यादा सोल्व करना चाहें तो सोल्व कर सकते हो इसको। 8 ये एज इट इज़ √2 की पावर 6 अलग रख दी मैंने और √2 की पावर 1 अलग रख दी तो √2 की पावर 6 आ जाएगा 8 क्योंकि 2 की 1/2 है ऊपर 6 पावर है कैंसिल होकर 2 की पावर 3 8 जाके आ जाएगा 64 √2 ये आपका आंसर आ जाएगा। देखो भाई सेकंड के सभी पार्ट्स फिर लिख दिए मैंने केवल आपको ये क्लियर करने के लिए कि ये प्रॉपर्टी कैसे काम करती है। आपने भी ये सभी क्वेश्चन करने हैं और 2-2 3-3 बार करने बच्चों। तो यहाँ पर देखो मैंने बताया था x माइनस ए x माइनस ए x माइनस ए बनाना होता है तो अभी इसकी शेप बिगड़ी हुई है बिल्कुल। तो ये है 1 + x लिख सकते हो इसको x + 1 लिख सकते हो एक ही बात है -1 है। नीचे मैं बना देता हूँ देखो 1 ऐड कर दिया मैंने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। नीचे x था तो 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया और लिमिट यहाँ पर क्या है x अप्रोच टू 0 तो 1 इधर ऐड किया 1 इधर ऐड किया तो x + 1 अप्रोच टू 1। ठीक है ना, देखो ध्यान से लिमिट में मैंने 1 इधर ऐड किया 1 इधर ऐड किया ये आ गया और लोअर पार्ट में 1 ऐड और 1 सब्ट्रैक्ट किया। अब इसके ऊपर पावर मैं n लगा सकता हूँ। 1 के ऊपर तो कितनी भी पावर लगाई जा सकती है लेकिन इसको पावर को देखकर आपने n पावर लगानी है। अब इस n को हटा दूँ तो देखो x माइनस ए x माइनस ए x माइनस ए। आप और भी अगर इसको आसान दिखाना चाहते हो तो x + 1 को y पुट कर सकते हो
लेकिन कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं। अब ये इसका डायरेक्ट आंसर लिखा जा सकता है। देखो ये x का काम करने लग रहा है, ये का x माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए, तो आंसर आ जाएगा n और a जो कि a की जगह 1 है पावर n माइनस 1, तो 1 के ऊपर n माइनस 1 पावर लगाएंगे तो 1 ही रहेगा, तो n इसका आंसर आ गया। अब मैं बच्चों को बोलने लग रहा हूँ, आप में से कुछ बच्चों को जिसको ये पजल करता है क्वेश्चन, तो वो क्या कर लेना, x प्लस 1 को y पुट कर लेना। देखो ये पूरा सोल्व हो गया, लेकिन अगर किसी बच्चे को ये पजल करने लग रहा है तो x प्लस 1 को y पुट कर लो। देखो y अप्रोच टू 1 और y रेस टू द n और 1 रेस टू द n और y माइनस 1। अब देखो बिल्कुल प्रॉपर्टी जैसा दिखाई देगा, यहाँ पर एक सिंगल वेरिएबल बन गया आपके पास, तो ये y माइनस 1 वाई माइनस 1 वाई माइनस 1, तो आंसर आ गया n और 1 की पावर n माइनस 1, यानी कि n ही आंसर आ गया। इस तरीके से कर सकते हो। ये स्टेप तो करना ही पड़ेगा, इस स्टेप के बाद है ये, या फिर डायरेक्ट ये आंसर लिख सकते हो। इसमें प्रॉपर्टी डबल वाली यूज होने लग रही है भाई। देखो इसकी 2/3 हटाऊँ तो x माइनस ए, 3/4 हटाऊँ तो x माइनस ए, तो इसका डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। देखो मैंने बताया था 2/3 डिवाइडेड बाई 3/4, 2/3 डिवाइडेड बाई 3/4, और a के ऊपर पावर के क्या लग जाएगी, अपर पावर में से लोअर पावर माइनस हो जाएगी इस तरीके से। तो इसको सोल्व करेंगे 2/3 और 4/3 ये हो गया, और a के ऊपर पावर लग जाएगी, हो जाएगा 8 और माइनस 9/12, यानी कि a की -1/12 होगी, जिसको नीचे लाकर आप प्लस में लिख सकते हो। ये आ जाएगा 8/9 और a की पावर 1/12। ठीक है ना। प्रॉपर्टी लिख देता हूँ मैंने कौन सी यूज़ की, प्रॉपर्टी ये यूज होगी यहाँ पर, लिमिट x अप्रोच टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाई x माइनस a डिवाइडेड बाई x की m माइनस a की m, ये वाली प्रॉपर्टी जो सेकंड लिखवाई थी मैंने आपको। तो ये आ जाएगा इसकी पावर डिवाइडेड बाई इसकी पावर और a रेस टू द दिस पावर माइनस दिस पावर। तो वही मैंने किया है, बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो आराम से आप। थर्ड पार्ट बिल्कुल सेम सीधी सीधी प्रॉपर्टी का है, जो प्रॉपर्टी हमने इसमें यूज़ की है डायरेक्ट। x का काम ये करने लग रहा है, a का काम ये, और नीचे x माइनस a बनाना पड़ेगा आपको। लिमिट x अप्रोच टू a है, तो x प्लस 2 रेस टू द 5/3 माइनस a प्लस 2 रेस टू द 5/3। अब लोअर पार्ट में हम क्या करेंगे, देखो 2 ऐड और 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 ऐड कर दिया और 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया इसमें से, इस तरीके से। अब इसमें से ये माइनस कॉमन ले लिया। अब देखो x माइनस ए और x माइनस ए और बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे, 2 इधर ऐड करना पड़ेगा आपको, 2 इधर ऐड कर दिया और 2 इधर ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा a प्लस 2। अब ये x का काम करने लग रहा है, ये a का, ये x का, ये a का, ये x का, ये a का, तो x माइनस ए एक्स माइनस ए एक्स माइनस ए, तो आंसर आ जाएगा n पावर सामने आ गई 5/3 और a प्लस 2 के ऊपर पावर लग जाएगी 5/3 माइनस 1, यानी कि 2/3। तो 5/3 कोफिशेंट और a प्लस 2 रेस टू द 2/3, ये आपका आंसर आ गया। बिल्कुल सिंपल है। देखो ये x है अगर, तो ये a का काम करेगा, तो नीचे क्या है, a प्लस 2 बनाना है मैंने और x प्लस 2 बनाना है, तो 2 ऐड और 2 सब्ट्रैक्ट करके, और माइनस a माइनस 2 जो आया उसमें से माइनस कॉमन लेकर a प्लस 2 हो जाएगा ये। अब x माइनस a पावर हटाकर देखो आप, x माइनस a एक्स माइनस a एक्स माइनस a, 2 इधर ऐड किया 2 इधर ऐड किया इस लिमिट में, तो ये प्रॉपर्टी सीधी सीधी मेन प्रॉपर्टी लग गई यहाँ पर। तो मेन प्रॉपर्टी क्या है, इस a की जो पावर है n वो सामने आ जाएगी और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ये भी ठीक ऐसा ही क्वेश्चन है। देखो आप इसको कई तरीके से कर सकते हो, पावर को पॉजिटिव बनाना चाहो तो पावर पॉजिटिव भी बन जाएगी, वरना पावर इसमें से अपर पार्ट में से माइनस कॉमन ले लेता हूँ मैं। देखो माइनस कॉमन ले लिया, x की -1/3 -1 डिवाइडेड बाई x की -2/3 -1। अपर पार्ट लोअर पार्ट दोनों में से मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब इसके ऊपर पावर मैं लगाऊंगा -1/3 और इसके ऊपर पावर लगाऊंगा -2/3, और प्रॉपर्टी ये वाली यूज़ करेंगे यहाँ पर हम। देखो अपर पार्ट की पावर डिवाइडेड बाई लोअर पार्ट की पावर, और 1 रेस टू द, यानी कि a रेस टू द अपर पार्ट की पावर माइनस लोअर पार्ट की पावर। तो 1 के ऊपर कितनी भी पावर लगाएंगे तो 1 ही रहेगा, केवल आंसर इससे बनेगा, ये इससे कैंसिल हो गया और आंसर आ गया बच्चों 1/2।
तो थर्ड है भाई आपके सामने ये एवेल्युएट करके आंसर दे रखा है 9, तो ए की सारी पॉसिबल वैल्यू आपने निकालनी है। तो हम इस लेफ्ट जो साइड है इसकी अगर लिमिट सोल्व करें तो आंसर आता था अपना 9 सामने और ए की पावर 9 माइनस 1 यानी कि 8, और आंसर दे रखा है 9 के इक्वल। तो 9 से 9 कैंसिल हो गया, ए की पावर 8 जो है वो 1 के इक्वल हो गया। अब 1/8 पावर लेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-1। जब भी यहाँ पर इवन पावर होगी तो वो पावर हटाने के लिए यहाँ पर हमेशा ही +-1 आएगा, क्योंकि -1 की पावर 8 करें हम तो वो भी 1 आना है, और +1 की पावर 8 करें तो वो भी क्या आना है, 1। ठीक है ना। तो ए की वैल्यू आ जाएगी +-1। तो फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है बच्चों कि आपने यहाँ पर एन की जो है वो पॉजिटिव वैल्यू फाइंड आउट करनी है, पॉजिटिव वैल्यू, ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन। तो इसको अगर हम सोल्व करें तो आंसर आता है n और 2 की पावर n-1, और राइट में है 80। तो 80 की जगह हम 2 की पावर में इसको ब्रेक करेंगे। देखो n इंटू 2⁻n-1 है ये, और इसको लिखेंगे 5 इंटू 16, और 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 को लिखेंगे 2 की पावर 5-1। तो अब कंपेयर करें तो n की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, देखो 5 के इक्वल, और 2 की पावर को कंपेयर करें तो भी n की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 5 के इक्वल। तो केवल और केवल हमने पॉजिटिव वैल्यू यहाँ से बतानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल पॉसिबल वैल्यू बतानी है आपने एक ही यहाँ पर। तो इसका आंसर अगर हम निकालें तो ये आ जाएगा 5 इंटू a⁻5-1 यानी कि 4, राइट में 405 है ये। तो इसको भी आपने 5 के रिस्पेक्ट में ब्रेक करना है, 5 इसका एक फैक्टर लेकर आना हमने। तो 5 से कैंसिल करूँ मैं तो 5 8 जा 40, 5 1 जा 5। तो यहाँ पर इसको 3 की पावर 4 लिखा जा सकता है बच्चों, 3 की पावर 4। ठीक है ना। तो a की वैल्यू निकालनी थी हमने, देखो कंपेयर करेंगे 5 5 के इक्वल हो गया, 4 4 के इक्वल हो गया। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, +-3, क्योंकि इसको 3 की पावर 4 भी लिखा जा सकता है और -3 की पावर 4 भी लिखा जा सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही a की वैल्यू निकालनी है आपने। तो इस लेफ्ट वाले का आंसर आ जाएगा 3a², राइट वाले में यहाँ पर 4 पावर लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 4 इंटू 1 की पावर 4-1 यानी कि 3, और a² की वैल्यू आ जाएगी भाई बच्चों 4/3, और a की वैल्यू आ जाएगी +-2/√3। बिल्कुल सिंपल एक्सरसाइज थी, सारी एक्सरसाइज में केवल एक ही प्रॉपर्टी यूज हुई थी। यहाँ पर मैं दोबारा लिख देता हूँ, लिमिट x अप्रोच टू a x⁻n-a⁻n डिवाइडेड बाई x-a। रिजल्ट है इसका n और a की पावर n-1, और इसकी जो कर्लरी यूज़ की हमने वो ये यूज़ की, लिमिट x अप्रोच टू a x⁻n-a⁻n डिवाइडेड बाई x⁻m-a⁻m, ये उसकी कर्लरी है। तो इस तरह का भी अगर कोई फेस आ जाए किसी स्टेटमेंट का तो आंसर लिखना आपने n/m, यानी कि अपर पार्ट के a की पावर डिवाइडेड बाई लोअर पार्ट के a की पावर, और इंटू n⁻n-m, ये फाइनल आंसर हो जाएगा इसका।